जी नमस्कार राजगढ़ वासियों लिम्बोदा पंचायत की एक शिकायत कलेक्टर महोदय के यहाँ हुई है और ये शिकायत खुद लिम्बोदा के सरपंच दुर्गालाल किरार ने की है। क्या कुछ मामला है और ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि खुद सरपंच को कलेक्टर साहब के यहाँ शिकायत का आवेदन लेकर जाना पड़ा। तो हमारे बीच में खुद लिम्बोदा के सरपंच दुर्गालाल जी मौजूद है, इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, आपने कल एक आवेदन दिया है पंचायत, खुद आपकी पंचायत का जो कर्मी है अशोक कारपेंटर रोजगार सहायक, उनको लेकर आपने आवेदन दिया है। क्या कुछ मामला है, थोड़ा बताएं आराम से। पहला तो आपको धन्यवाद रामबाबू गोट पत्रकार। मैंने यह दिया कि मेरे को 27 महीने सरपंच बने हो चुके हैं। अच्छा। अभी तक सहायक सचिव ने एक भी गरीब को काम नहीं करी, ना तो उनके पेंशन जोड़े, ना जो उनकी चिट्ठी बना रही हो गाँव चावल की, जिसका नाम कट गया उसका जोड़ भी नहीं रही हो। 27 महीने से पब्लिक इधर से उधर घूम रही है। जिसके बाद में मैंने उनसे बोली थी कि अच्छी तरह से काम कर दे अशोक। तो अशोक कारपेंटर है और सहायक सचिव है, वो है नहीं मनमानी कर रही हो उसकी, वो बगैर आने से काम नहीं कर रही हो। तो हमारा गौशाला में जो पैसे पड़ा था 5-7 लाख रुपया, मेरे को तो बाद में मालूम पड़ी, उसमें से 1,34,840 रुपये निकाल लिया जाप काट पे। चारा गिरे का था उसमें तो आपके साइन होते होंगे ना? नहीं हो, साइन नहीं हो, जाप काट पे निकले, वो निकाल लिया। नरेगा से निकले वो जाप काट से। वो फिर उसने 65 जाप काट और भर दिया। जब मेरे को मालूम पड़ी, वहां गए राजगढ़ कुन्ने की जाप काट चल रही है आपका वापस। तो मैंने उससे पूछी तो उन्होंने कह दिया कि नहीं, कहीं नहीं चल रही है। वो पैसे निकाल लिया गौशाला का नाम से, चारा का नाम से। और चारों है नहीं, हमने 70,000 अभी दिया था। तो मेरी बात हुई है उनसे, वो ये बता रहे हैं कि हमने जो पैसा निकाला है उसका चारा गौशाला के लिए खरीद लिया है। नहीं, गौशाला के लिए हमने 50,000 तो पहले चारा का भी दिया, 15-20 दिन होगा जब। जिसके बाद में जो खाता में पैसा बचा था, गुरुजी छोड़ गया था हमारा प्रेमनाथ जी गाँव खेड़ी वाला, उन पैसा को उसने चारा मंगा लिया। 45,000 की एक शुक्ला की गाड़ी मंगा ली। वो पैसे उसमें से आया समिति का में से। और ये पैसे कहाँ गए? जब अभी उसने 65 जाप कार्ड भरे, एक जाप कार्ड पे 1465 रुपया आया। तो बताओ 65 का कितना हुआ? वो पैसा बता रहा कि मैंने चारा मंगा लिया, तो फिर चारा गया कहाँ? तो इसकी मैंने कलेक्टर साहब से आवेदन दिया, इसकी तुरंत ताजा जांच किया जाए कि पैसे कहाँ गए। आप ये चाहते हैं कि ये जो पैसे निकले इसकी जांच हो? हाँ, और जांच होने के बाद उचित कार्रवाई हो। हाँ, उचित कार्रवाई की जाए और इसको इस पंचायत से हटाया जाए, क्योंकि इसको 15 साल हो गया नहीं तो मनमानी चल रही है इसकी। ये किसी की नहीं सुन रहे, ना तो गरीब और गाँव में आके जांच कर रहे। अभी तक कोई की चिट्ठी गाँव चावल की नहीं बनाई है, ना काम कर रही है। मतलब जो वंचित है, खाद्यान्न से जो वंचित है, उनका नाम नहीं जोड़े। नाम नहीं जोड़े। और जिसका कट गया था अभी 25 महीने हो गए, अभी तक चक्कर लगा रहे, पर इन्हें एक को भी नाम नहीं जोड़ी। उनके मेरे काम नहीं जनपद जोड़ा, जबकि पंचायत को काम ही जोड़वा, पर इन्हें आज तक एक को काम नहीं करो। और जे को जोड़ियो है नहीं, जे का पैसा दे नहीं उनको काम करे, और जेने पैसे नहीं दिया वो काम नहीं कर रही। मैंने बहुत समझा दिया, 27 महीने हो गया नहीं कहता पर वो काम नहीं कर रही किसी। इसलिए मेरे कलेक्टर साहब से निवेदन है, सभी से, जो भी अधिकारी है, जांच किया जाए और इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए, दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। तो राजगढ़ जनपद के सीओ साहब, हालांकि आप फोन बहुत कम उठाते हो, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनसे हमारा भी आग्रह है कि कृपया क्या सही है और क्या गलत है, क्या वाकई में पैसे निकाले गए हैं, फर्जी तरीके से निकाले गए हैं, जांच किया जाए, या नहीं निकाले गए, इस पर जांच होनी चाहिए और जांच के बाद उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सरपंच साहब, आपको सरपंच बने हुए कितने दिन हो गए? मेरे को 28 महीने हो गया। 28 महीने? 28 महीने में आप तो राजगढ़ वालों को ये बताइए कि आपकी पंचायत, कौन सी पंचायत है आपकी? लिम्बोदा। क्या क्या काम किया आपने? कुछ भी नरेगा में तो खाली एक गौशाला में समतलीकरण आए, तो बाकी को कुछ भी नहीं आयो अभी तक। तो और ऊपर वाला पैसे काम नहीं दे रहे, तो मैं कहाँ से करा? खाली नगद पैसे का था जो मैंने टंकी ठेली बना। आपने स्कूल में एक प्रतीक्षालय बनवाया, वो तो आया था 5 होते 5 से 15 से जिम्मे बना दी। अभी यानी एक गौशाला में समतलीकरण तो जिसका पैसा था हमने सब कंप्लीट कर दो, उसमें भी 28,000 रुपये निकाल ले। 3 महीने हो गया इसमें, उसके भी मेरे को अभी तक जानकारी नहीं। 28,000 रुपया निकाल ले जाप काट पे, मैंने काम कराया तो गौशाला में उसका भी 28,000 निकाल लिया है। और मुँह तो निकले को वापस रिटर्न हो गया पैसे जनपद में पूछी तो उन्होंने की एक भी रिटर्न नहीं हुई। और 3 महीने हो गए उन बात पैसे निकले 28,000 और जानवे गौशाला कांड में समतल कर। तो आप खुद बोला करो ना उनसे, आप सरपंच हो, आप में पावर है ना। किससे? मतलब जो ये से फर्जी तरीके से अगर तो उन्हें पूछी तो नहीं, वो मालूम ही नहीं पड़ी कि पैसा कब निकले। जाप काट का मेरे को क्या मालूम? जाप काट तो ही भरता है
नगद तो होता तो मेरे को ना तो साइन हो हमारे सरपंच का, ना कोई हमें जानकारी दी, इन्हें जानकारी नहीं तो हमें मालूम नहीं। अब जो जनपद में गए जब मालूम पड़ी हमें, वो मैंने कागज निकला दी कि जो पैसे दूसरा ये है निकल। कि आपके लिम्बोदा पंचायत में उधर जो पुरानी सोसाइटी उधर कीचड़ बहुत है यार सरपंच। तो कीचड़ है तो अपन को पैसे मिलेगा तो कीचड़ रोड जोड़ा दिया विधायक जी ने, अमर सिंह जी भाई साहब ने जोड़ दिया, स्कूल से तो रावखेड़ी तक जोड़ दिया। अब उनको ऊपर है कि कब हो जाए काम चालू, कब तक चालू हो जाएगा वो? अभी सरकार को जैसे ये है ना, एक इधर धोबी समाज हाँ, के तो पास जो कीचड़ है हाँ वो तो- कब खत्म होगा वो कीचड़? वो तो अभी मतलब अभी पैसा आया अपन गिट्टी उट्टी करा देंगे वहां तक, तो जो थोड़ी कोई टुकड़ों में पर वो जो स्कूल से रावखेड़ी तक पक्का रोड जो विधायक जी ने जोड़ दियो, तो अपन विधायक जी ने कह दी कि अब चालू हो जाओ काम, तो रावखेड़ी तक पक्का रोड जोड़ दियो। दूसरा आखिरी सवाल है आपसे कि लिम्बोदा में खेड़ी, पाका, राघोखेड़ी, तुमड़ेखेड़ी, चोसला सभी जो आसपास के गांव है वहां के लोग यहाँ रोजाना आते हैं। यहाँ उनको एक टॉयलेट की तो जरूरत है। इसके लिए हमने विकास यात्रा में जब आई थी, विकास यात्रा में भी ये बात रखी थी, अध्यक्ष साहब से बोला, सीओ साहब से बोला, इंजीनियर साहब से बोला, सब और आपसे भी बोल रहे हैं ये टॉयलेट कब बन जाएगा। और आप भी सीओ साहब अगर आप सुन रहे हैं तो लिम्बोदा में एक टॉयलेट की जरूरत है। ये पंचायत वाले ये बोलते हैं कि हम कहाँ बनाए, हमारे पास जगह नहीं है। तो ये आप तय करें, तहसीलदार साहब जो है वो तय करें, लेकिन एक टॉयलेट ग्रामीणों के लिए यहाँ रोड पर बना दे, आपसे हमारा निवेदन है। हाँ तो अब पैसे राशि जाएगी और पटवारी जी को बुला के बता के वो क्या कहा सरकारी जगह में बनवा दें। कब तक बन जाएगा? अभी कुछ से कुछ वादा कर रहे हैं, जनता देख रहे हैं 2 महीने के अंदर अंदर पैसा आया बन चालू कर देना। और एक और बात है मेरी, जो हमारा गांव कॉलोनी में मतलब जो गरीबी रेखा में छूट गया, वो अशोक कारपेंटर मंत्री जी ने यानी गलत जानकारी जनपद में देने के कारण आज जो हमारा गांव लिम्बोदा पंचायत छूट गई, किसी को लाभ नहीं मिला। और इनने कह दी कि पूरा गांव पक्का मकान के ऐसे गलत जानकारी दे दी, इस वजह से हमारा गांव कॉलोनी के अभी गांव मतलब प्रधानमंत्री आवास से वंचित है लोग, वंचित है अभी। और कम से कम 30-40% गरीब लोग हैं इस गांव में कि जिसको दूसरी जगह कोई मकान मिल रहा है, गरीबों को मकान आके जांच किया जाए कि ऐसे ही खेड़ी पंचायत में भी ऐसे ही है। हाँ, क्योंकि इनने गलत जानकारी देने के कारण ही गांव छूट गया। अगर ये लिख के नहीं देता जनपद में तो गांव नहीं छूटता। ना तो मानी पे चढ़ाया नेट पे कि ये गांव में इतनी चारी जरूरत पड़ी, ना कुछ नहीं, गलत जानकारी देने के कारण हमारा ग्राम पंचायत लिम्बोदा छूट चुकी है। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लिम्बोदा पंचायत के जीआरएस अशोक कारपेंटर के पास। अभी थोड़ी देर पहले सरपंच ने आरोप लगाए थे इन्होंने पैसे निकाले हैं और ये पंचायत में काम नहीं कर रहे हैं, तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, इनका पक्ष भी अपन जानेंगे आखिरकार सच्चाई क्या है। कारपेंटर जी ये बताइए कि आप पंचायत में रुपए निकाल रहे हो, सरपंच ने ये आरोप लगाया और कलेक्टर साहब के यहाँ भी आवेदन दिया है, आपका क्या कहना है? तो इसमें जो सरपंच महोदय ने जो आरोप लगाया ना, ये निराधार है, क्योंकि जीआरएस को रुपए निकालने का अधिकार ही नहीं है। पहले तो जीआरएस का मनरेगा के तहत जो काम रहता है उसमें जो भी लेबर लगती है उस पर डिमांड डाली जाती है, डिमांड के उपरांत हाजिरी भरी जाती है, हाजिरी के बाद जो मूल्यांकन होता है उस आधार पर मजदूरों के खातों में राशि आती है। पर वो ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, पैसे निकल गए। हाँ, तो सरपंच साहब ने मेरे से तो नहीं कहा, किसी अन्य व्यक्ति से कहा था कि 1,34,000 कुछ निकल गए। तो मैंने उस आधार पे सरपंच साहब से बात भी की थी, उनको बुलाया मैंने। तो जब पोर्टल खोल के देखा तो जो वो बता रहे कि चारागाह में राशि निकली, तो वो राशि निकली हुई है 2021 में। उस समय सरपंच महोदय जो सिद्धनाथ जी थे वो थे, तो उस समय गौशाला में उनके अंडर में थी, तो उस समय उन्होंने वर्क करवाया था, तो वो 1,34,000 के लगभग उस समय निकले हुए। तो इनका कहना है कि ये मेरे कार्यकाल में निकले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पूर्व सरपंच साहब के कार्यकाल में निकले हुए हैं। नहीं, पर अभी वो रोड पर भी बोल रहे थे कि चारे के पैसे तो हमने समिति द्वारा जोड़ लिए और अभी 65 जॉब कार्ड अलग से इनने लगाए, वो भी चारा के लिए लगाए। हाँ, तो अभी जैसे कुछ ही दिन पहले गौशाला में चारागाह के लिए जो जगह तोड़ी गई है और भी उधर पहले, जिसमें चरी भी बुआई कर दी गई है, उसका लेवलीकरण करवा दिया गया, अभी मोटरें चल रही और बाउंड्री करवा रहे, तो लगभग उसमें इनकी अनुमति से ही लेबर लगाई गई है और अभी उनका मूल्यांकन हुआ है। अभी संबंधित मजदूर के खाते में राशि पहुंच गई है, अभी किसी की या उनके पास पहुंची है, निकाली है ही नहीं किसी ने भी। लेकिन जब काम हुआ तो ही उसमें मजदूरों ने काम किया तभी राशि निकली है।
तो दूसरा ये भी है कि आप जो खाद्यान्न से वंचित है कुछ लोग, उनका नाम नहीं जुड़ रहा है, ऐसा आरोप सरपंच साहब लगा रहे हैं। देखो, खाद्यान्न से वंचित तो लिम्बोदा में मेरे अनुमान से तो कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरे पास आया और उसकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। हाँ, कुछ उनके ही बालिका की बता रहे हो कि उसका राशन नहीं आ रहा। तो जब उनके कागज लिए, मैंने पोर्टल पे देखा, तो जो उनकी बालिका प्राची है, वो उसकी जो समग्र आईडी है उससे मिलान करके जब मैंने पोर्टल पे चढ़ाया, तो वो बता रहा है कि ये व्यक्ति जो भी है पहले से ही एपीडीएम मशीन में राशन ले रहा है। तो ये मैसेज, पर खाद्यान्न तो नहीं मिल रहा है, मेरे पास भी आए थे वो। हाँ, खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। तो जैसे वो वहाँ जाते हैं खाद्यान्न की दुकान पे, तो वहाँ उनका खाद्यान्न नहीं आता है। तो जो सेल्समैन है उनसे मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा था कि मैं राजगढ़ जहाँ भी फूड विभाग है वहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। मतलब ये फूड डिपार्टमेंट से मिस्टेक हो रही, कहाँ से हो रही? हाँ, तो ग्राम पंचायत तो जैसे संबंधित व्यक्ति की जो भी डॉक्यूमेंट देता है चढ़ाती है, तो वो मैसेज दे रहा है कि ये व्यक्ति पूर्व से राशन ले रहा है। तो अब इसमें मैं जो जीआरएस है मैं क्या कर सकता हूँ? सही, मैंने संबंधित व्यक्ति को बताया भी सही, ये समस्या है। और एक आरोप ये भी लगाया है कि जो प्रधानमंत्री आवास से जो हमारा लिम्बोदा छूटा है, उसमें आपने जो नाम थे वो पोर्टल पे अपलोड नहीं किए, इसके कारण नाम हमारा लिम्बोदा छूटा है। देखो, ये प्रधानमंत्री आवास में जो नाम 2018 का सर्वे था, ये 2018 का जो सर्वे था, उसमें अगर प्रधानमंत्री आवास में हमारी ग्राम पंचायत छूटी है, तो इसमें जीआरएस ने नाम अपलोड नहीं किए, ये कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक लिम्बोदा ही पंचायत नहीं छुटी, ऐसी आसपास की 10 पंचायतें छुटी हुई है जो पोर्टल पे नहीं आ रही है। तो ये टेक्निकल इश्यू है, बाकी इसमें जीआरएस नहीं है कि जीआरएस के किसी से दुश्मनी है या तो वो नाम काटेगा। और मेरे गांव का नुकसान मैं क्यों करूँगा गरीबों का? मेरी नौकरी ही गरीबों का फायदा दिलाने की है, क्योंकि शासन जिला अधिकारी है पिंजारा जी, वो खुद भोपाल उन्होंने फोन लगाया था, वहां से यही अपडेट आया कि यहाँ पर लिम्बोदा में कोई पात्र व्यक्ति नहीं है, ऐसा अपडेट आया था। तो उन्होंने फोन लगाया था, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आप ये जनपद में जो भी हमारे आवास शाखा के जो अधिकारी है उनसे पूछिए। अगर मेरी पर्सनल वो बताते हैं कि रोजगार सहायक ने सर्वे करके नहीं दिया, उसको हमने आदेश दिया था, तो वो मैं मेरी त्रुटि स्वीकार करूंगा। लेकिन ना तो मेरे पास ऐसा कोई इश्यू है, हमने नाम भी दिए, नाम भी चढ़े हुए थे, लेकिन वो पोर्टल के कारण जो भी हटे। मेरी एक लिम्बोदा ही पंचायत नहीं, और भी पंचायत है जिसमें प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं आई। चलिए ठीक है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले सरपंच दुर्गालाल किरार जी ने आरोप लगाया था कि जीआरएस ऐसा काम कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, तो हमने इनसे भी इनका पक्ष जानने की कोशिश की। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कलेक्टर साहब इसको देखे, प्रशासन इसको देखे और उचित कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रंगीलो राजगढ़ से रामबाबू गौड़।